Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about pulmonary edema. पल्मोनरी एडिमा क्या है? एक मेडिकल कंडीशन है जो कि करेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। जब हमारे लंग्स के अंदर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाती है, वो स्पूटम हो सकता है या फिर एल्वेलीज में कोई दिक्कत आने की वजह से हो सकता है। उस वजह से क्या होता है? पल्मोनरी एडिमा। एडिमा मतलब वहाँ पे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है या फिर कोई ब्लॉकेज हो उस वजह को। ये क्या लीड करता है? इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी हो जाती है ब्रीथिंग में, सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और रिड्यूस हो जाता है ऑक्सीजन एक्सचेंज। ज़्यादा लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है लंग्स में, O2 की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। और इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? हार्ट कंडीशन हो सकती है जिसमें हार्ट फेलियर की कंडीशन हमें देखने को मिल जाता है। हार्ट अटैक, हार्ट वॉल्व्स डिसऑर्डर हो सकता है। कोई भी फ्लूइड टू बैकअप इनटू लंग्स, अगर कोई मान लो कि निमोनिया है, एस्पिरेशन निमोनिया, उसमें क्या होता है कि हमारा जो स्टमक कंटेंट है वो हमारे कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। वो सारा एक्यूमुलेट हो जाता है कहाँ पे? हमारे लंग्स में, जिस वजह से हमें दिक्कत देखने को मिल जाती है बैक होने की वजह से। उसके बाद कोई लंग्स की इंजरी हो जाए जैसे कि सीवियर निमोनिया, उसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, इनहेलेशन टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है। और हम देख लेते हैं हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जैसे कि एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल कैन कॉज क्या हो सकता है? लीड जो फ्लूइड है ना वो का लीक होना शुरू हो जाता है हमारे लंग से। उसके बाद किडनी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ होनी शुरू हो जाती है जब भी पेशेंट क्या करता है? ले डाउन करता है। उसके बाद वीजिंग साउंड्स हमें और गैस्पिंग साउंड हमें सुनने को मिलती है जब हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं। कफिंग बहुत ज़्यादा होती है। समथिंग विद जैसे फ्रोथी चीज़ें बाहर आना, स्पूटम में बहुत ज़्यादा होना, ये सब हमें कंडीशन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलती है। रैपिडली ब्रीथिंग, जो शैलो ब्रीथिंग बहुत तेज़ हो जाना, जो बहुत कम हो जाना, फीलिंग एग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, कोल्ड, ठीक है, ये सब साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। इसमें क्या होता है कि कॉज क्यों होता है? क्योंकि कॉजेस की वजह से लीड टू इंक्रीज हो जाता है पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से अगर हमारा वो सर्कुलेशन काम नहीं करेगा तो ये सीधा अफेक्ट किस पे करेगा? हमारे हार्ट वल्व्स पे, हमारे हार्ट पे, जिस वजह से हमारी क्या हो सकता है? कोई स्टेनोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है हमें, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे कि हमने हार्ट पीछे पढ़ी भी थी। और जिस वजह से क्या होता है कि वल्स में दिक्कत आना, ट्राइकस्पिड में दिक्कत आना, बाइकस्पिड में दिक्कत आना, ब्लॉकेज हो जाना, ये सब कंडीशन हमें हार्ट में देखने को मिल जाती हैं। और इंक्रीज प्रेशर फोर्स फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड वेसल, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारी बढ़ जाता है वेसल्स में, तब वो फ्लूइड क्या होते हैं? आउट होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या लंग्स टिश्यू में दिक्कत आती है। एक्यूमुलेट फ्लूइड जो है वो इंटरफेयर कर देती है विद ऑक्सीजन, जिसकी वजह से एक्सचेंज लीडिंग टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हमें देखने को पेशेंट को मिल जाता है। ऑक्सीजन ही नहीं प्रॉपर मिल रही तो एल्वेलीज वो अच्छे से उनको ऑक्सीजन ही मिल रही, वो काम ही नहीं कर रही, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिल जाता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अब डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? बात कर लेते हैं इसकी। फिजिकल एग्जामिन करो, मेडिकल हिस्ट्री करो, चेस्ट एक्सरे करवाओ, ECG कराओ, आर्टेरियल ब्लड गैस करवा सकते हैं, ABG टेस्ट टू मेजर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारी बॉडी में कितना चल रहा है। इकोकार्डियोग्राम करवा सकते हैं, एलिवेट हार्ट स्ट्रक्चर के लिए फंक्शनिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है। ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, किडनी टेस्ट करा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेवल टेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट की। पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ताकि उसकी इम्प्रूव हो सके ऑक्सीजन। डायरेटिक देंगे, वाटर पिल्स दे सकते हैं टू रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन, ताकि वहाँ पे फ्लूइड जो है वो रिटेंशन रुके ना, यूरिन के थ्रू प्रमोट होते हो पास होते चले जाए, यूरिन के थ्रू कुछ भी बाहर हो जाए वहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो जाए,
ये सब इसलिए हम डायरेटिक्स देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेडिकेशन। वो क्या करते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं हार्ट फंक्शंस के लिए एंड मैनेज करते हैं अंडरलाइन हार्ट कंडीशंस को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके एलिवेटेड द हेड वाइल स्लीपिंग। पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग की दिक्कत होती है जब वो प्रॉपरली स्पाइन पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उनसे सांस नहीं लिया जाता। उनके लिए बेसिकली हमने समटाइम पेशेंट को देखा होता है कि उनको ना फेस मास्क अप्लाई किए जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम उन ऐसे पेशेंट को क्या करेंगे, फाउलर पोजीशन में, जैसे सेमी फाउलर में हम उन्हें बैठाएंगे, उनको ऐसे थोड़ा टिल्ट करके उनका हेड उन्हें ऐसी पोजीशन देंगे। ट्रीटिंग द अंडरलाइन कॉजेज सच एज, जैसे कि हार्ट फेलियर, अदर ट्रीटिंग लंग्स इन्फेक्शन को हम इसमें एड्रेस करके ट्रीट करेंगे इन्फेक्शन को। मैकेनिज़्म क्या करेंगे, हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे इन द सीवियर केस, तो किस लिए, सपोर्ट करने के लिए ब्रीथ को। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट, क्या है हमारा टॉपिक, पल्मोनरी एडिमा। तो पल्मोनरी एडिमा में हमने क्या क्या पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉजेज, साइंस, सिम्पटम, पैथोफिजियोलॉजी, ये सब किसकी वजह से होता है, जब हमारे लंग्स में कोई फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होगी। अब एक्यूमुलेट होने के हो रही है तो हम उसमें क्या देंगे, ना हो तो डायरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। अब डायरेटिक्स क्या करेंगे, वो एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे, रिटेंशन होती रहेगी अपने आप। तो ये सब हमें पल्मोनरी एडिमा में करना होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट pulmonary edema. Thank you for watching a video.